यार इंडिया में जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर मिलियंस ऑफ वेज ऑफ अर्निंग इन टुडेज जनरेशन। टू बी ऑनेस्ट, उन सारी पढ़ाइयों का रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। छोटे से छोटे स्किल को स्केल अप करके उससे एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो या फिर एक अच्छी अर्निंग सोर्स तो बहुत इजीली क्रिएट की जा सकती है। दैट्स द ट्रूथ। अगर आपने वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है तो डेफिनेटली योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। इतना अर्न कर रहे हैं जितना आईटी जॉब इंजीनियर 10 साल में कमाता, इतना आजकल इस कैटेगरी के लोग 1 साल या उससे भी कम में कमा ले रहे हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है, इंडिया में अनअवेयरनेस का इशू है। हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो एक रॉ वीडियो होने वाली है मेरे और आपके बीच में, एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन ऑन द टॉपिक आई एम जॉबलेस, व्हाट शुड आई डू नाउ। यार इंडिया में जो सबसे बड़ा इशू है ना वो है अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर आपको याद हो, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जो मैंने पहली वीडियो डाली थी जब से मैं कंटेंट डालना शुरू किया हूँ, इंट्रोडक्शन टू माय चैनल लर्न एंड अर्न विद प्रतीक, उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली ये मैसेज सभी को दिया था कि इस चैनल को शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिव जो था वो यही था कि इंडिया में जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर जो लोग अपने जॉब्स के साथ खुश नहीं हैं या फिर जो लोग अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्लियर रोड मैप मिल पाए इस चैनल के साथ कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं विथ मिनिमल और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। जो मैंने पास्ट के कई सारे वीडियोस में लाइव भी करके आप लोगों को दिखाया है और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद मेरे पास अभी भी कई सारे कॉन्स्टेंट मैसेजेस आते हैं कि आखिर करना क्या है। यार मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इशू नहीं है, इंडिया में अनअवेयरनेस का इशू है। इंडिया में लोग अवेयर नहीं है, इंडिया में लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। इंडिया में आज भी लोग स्टीरियोटाइप हैं। इंडिया में आज भी कई सारे, नॉट इवन कई सारे, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में एक्सेप्ट सम मेट्रो सिटीज़ अभी भी वही थिंकिंग है, अभी भी वो रेट्रो स्टाइल थिंकिंग है कि या तो जॉब या तो गवर्नमेंट जॉब बेहतर है प्राइवेट जॉब से, और कहीं ना कहीं आपको जॉब ही करना है, ठीक है। और जॉब के पहले आपको वही कॉलेज, वही बीटेक, वही सारे बेसिक आउटडेटेड एजुकेशनल सिस्टम के जो कोर्सेज हैं हमारे इंडिया में, वही सारे कोर्सेज आज भी बेचे जा रहे हैं, वही सारे कोर्सेज आज भी चल रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, उन सारी पढ़ाइयों का रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द हार्श ट्रूथ। इस बात से लोग तभी अग्री कर पाते हैं जब वो लोग इस चीज़ को फेस करके आगे बढ़ते हैं। जब वो कॉलेज लाइफ में होते हैं उनको लगता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही हर एक चीज़ है, बट ऐसा होता नहीं है। जब वो रियल लाइफ के इश्यूज, रियल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हैं तो उनको पता चलता है कि जो चीज़ की पढ़ाई उन्होंने की थी कॉलेज में वो तो कहीं काम आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट इवन बीटेक कॉलेजेस में जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ सिनेरियो में कहीं पे भी काम नहीं आता। दैट्स द ट्रूथ। लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग स्टीरियोटाइप्ड हैं, आज भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ वेज ऑफ अर्निंग इन टुडेज जनरेशन। हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है और लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो इस इश्यू को सॉल्व कैसे करें? अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं या फिर अगर आप एक जॉब में हैं और आपको जॉब स्विच करना है या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ये पता है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यार एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं कि मैं आज ज़ीरो से शुरू कर रहा होता, अगर मैं आज कॉलेज में होता और मुझे शुरू करनी होती अपनी जर्नी, तो मैं क्या क्या करता। या फिर आप अपने आप को ये भी कंसिडर कर सकते हो कि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया या फिर आप किसी जॉब में अभी हो। ये जो भी मैं डिस्कस करूँगा ये तीनों ही सिचुएशन में एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक है कि आप या तो अगर आप कॉलेज में शुरू कर रहे हो तो आपको पता नहीं क्या करना है, कॉलेज ख़त्म कर लिया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया कि ये कर सकते हैं, या फिर आप जॉब में हो तो आपको ये क्लियर है कि आपको जॉब नहीं करना, मे बी आपको अपना कुछ साइड हसल शुरू करना है, अपना मेन बिजनेस शुरू करना है, मे बी जॉब स्विच करना, वॉट एवर बी द रीज़न, ठीक है। आप एक अनएम्प्लॉयड सेक्शन में आते हैं, ठीक है। अगर जॉब कर रहे हैं तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन बाकी अदर सिचुएशंस में आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यार देखो, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट से बचना है और आपको एटलीस्ट पैसे कमाने शुरू करने हैं तो सबसे सही तरीका है फ्रीलांसिंग। आपको फ्रीलांसिंग से काम शुरू करना है। फ्रीलांसिंग बेसिकली होता क्या है, आप अपने स्किल और अपने टाइम के बदले
पैसों से ट्रेड करते हैं, यानी आप अपने स्किल, अपने टाइम को प्रोवाइड करेंगे किसी दूसरे क्लाइंट को, उनका काम आसान करेंगे, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब इसमें आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हो, इसमें आप एक ग्रुप में काम कर सकते हो, आप इसी फ्रीलांसिंग स्किल को स्केल करके कंप्लीट बिजनेस बना सकते हो। ठीक है, हर एक मॉडल हर एक अलग अलग स्टेज पे वैलिड होता है। आप एकदम स्टार्टिंग से एक बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते और आप एकदम आगे जाके हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग करके एक बड़े स्केल पे भी नहीं जा सकते। दोनों चीज़ें वैलिड है। ठीक है, लेकिन फ्रीलांसिंग वगैरह शुरू कैसे करें, सबसे आइडियल तरीका क्या है इस चीज़ को स्टार्ट करने का, और क्यों लोग इतना स्टक हैं, क्यों लोग इतना परेशान हैं, क्यों लोग इतना हेजिटेंट हैं, क्यों इतना लोग घबराते हैं कि उनको जॉब छोड़ने में इतना डर लगता है, क्यों उनको जॉब क्विट करके एक नया एक्सपीरियंस लेने में क्यों डर लगता है। आई अंडरस्टैंड, सबके अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जॉब में है और वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपने जॉब के इनकम पर, उसकी सैलरी पर, ठीक है, उस सैलरी से पूरा घर चल रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड और इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इनफ कि आप जॉब छोड़कर कम्प्लीटली एक नए वेंचर में घुस जाएं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट जॉब के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स बच रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो कॉलेज ख़त्म करने के बाद, तो आपके पास तो पूरा का पूरा दिन है यार, है ना। पूरा का पूरा दिन आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को अपस्किल करने में, नए नए स्किल्स सीखिए। कई सारे मैंने वीडियोस डेप्थ में बनाया, और मैं ही नहीं यार, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझाते हैं। आप यार जाके हिम सिंह चैनल, उनका चैनल देखो, वो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चेतन अग्रवाल जी हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। आई मीन देर आर लॉट ऑफ पीपल, एंड ये तो मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो मेरे नीश में है, जो मेरे जानकारी में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, मेरे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। द आइडिया इज़, अगर आपको अर्न करना है आज के टाइम में, तो ये दिमाग से आपको इरेज करना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ जॉब या फिर सिर्फ और सिर्फ डेस्क जॉब ही एक ऐसा काम है जिससे आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ वेज, और वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने स्किल के बेसिस पर, अपने टाइम के बेसिस पर क्लाइंट से पैसे लें, किसी इंडिविजुअल को हेल्प करें और उस स्किल से आप पैसे कमाएं। स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं, स्किल्स बहुत सारी हैं यार, स्किल्स तो यार बहुत सारी अवेलेबल है। आई मीन स्किल्स में आप कोई भी एक ऐसा स्किल ले लो, छोटे से छोटे स्किल को स्केल अप करके उससे एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक अच्छी अर्निंग सोर्स तो बहुत ईजिली क्रिएट की जा सकती है। दैट्स द ट्रूथ। मैं अगर कहूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन आपको कोई स्किल नहीं आता, आपको मे बी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आता, आपको एड्स चलाने नहीं आते, आपको वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। आपको लगता होगा कि आप शायद बात कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने से क्या फ़ायदा यार, बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप कई सारे डील्स क्लोज कर सकते हो, आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, आप अपने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। ठीक है, आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आप कई सारी टीम को लीड कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट ऑल दी स्किल्स, ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है। एक छोटे से स्किल को लेके चलते हैं, थंबनेल डिज़ाइन। ठीक है यार, देखो पहली चीज़ तो थंबनेल अगर आप बना रहे हैं, थंबनेल या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ है या फिर इवन नहीं है, अगर आपने सोचा कि थंबनेल डिज़ाइनिंग में मुझे एक्सपर्टीज़ बनानी है, ये स्किल सीखना है, तो हार्डली आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, हार्डली, इस स्किल को मास्टर करने में। और उसके बाद कंप्लीट क्रिएटिविटी है, कंप्लीट प्रैक्टिस है, दैट्स ऑल। तो अगर आप 3 महीने से 6 महीने किसी स्किल पे डेडिकेटेडली आप अपना टाइम देते हैं और उस स्किल को आगे जाके अपने क्लाइंट के साथ ट्रेड करते हैं, लीड्स लाने का तरीका मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, आप जाके चेकआउट करिए। उस तरीके से लीड्स लाते हैं, अपने स्किल को आप ट्रेड करते हैं, स्किल को बेचते हैं, तो क्या आप अर्न नहीं कर पाओगे? आई एम टेलिंग यू, यू विल अर्न फार बेटर देन व्हाट एन एवरेज IT जॉब गाय विल अर्न। इंस्टेड कि आप अलग अलग वीडियोस पे कूदो, इंस्टेड कि आप अलग अलग
लोगों को फॉलो करो और कंफ्यूज हो जाओ, किसी एक इंसान को पकड़ो, आप मुझे पकड़ो, आप किसी और ऐसे इंसान को पकड़ो जो आपको सूट करता हो, जिनकी बातें आपको शायद समझ में आती हो, उस इंसान को एकदम फॉलो करो A to Z, ठीक है। क्योंकि अगर कोई जेन्युइन बंदा है ना यूट्यूब पे और जो आपको हेल्प कर रहा है, वो हर एक चीज़ एंड टू एंड आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो अगर मेरी बात शायद आपको समझ में नहीं आती या फिर मेरी बात कन्विंसिंग नहीं लगती है, तो आप किसी और को भी चूज कर सकते हो, लेकिन किसी एक को पकड़ो और उसको A to Z फॉलो करो यार। हो सकता है उसमें कई सारी कमियां होंगी, तो वो आप खुद से भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको आइडिया तो लगेगा, आपको रोड मैप मिलेगा कि करना कैसे है। यार देखो, लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग स्कैम है, लोग कहते हैं कि आज भी वही रेट्रो स्टाइल ऑफ अर्निंग पॉसिबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अर्न कर रहे हैं और इतना अर्न कर रहे हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं, ठीक है। इतना अर्न कर रहे हैं जितना IT जॉब इंजीनियर 10 साल में कमाता, इतना आजकल इस कैटेगरी के लोग 1 साल या उससे भी कम में कमा ले रहे हैं। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द वेरी वेरी हार्ड ट्रूथ, एंड इट्स नॉट बैड यार। आई मीन चेंज है ये, एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज है, शिफ्ट है काम करने के तरीके में। किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं आफ्टर कोविड, इस चीज़ में बहुत बड़ा चेंज और एक बहुत बड़ा बूम आया है, और अभी भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जब से ये नेटवर्किंग बढ़ी है, जब से सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अभी भी आप देखो कितने सारे लोग तो अभी इंटरनेट पे आए ही नहीं, उनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं है। धीरे धीरे उनको भी इंटरनेट के बारे में पता चलेगा, यूज़ करना शुरू करेंगे, है ना। उनका भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, वो भी इंटरनेट पे आएंगे। सो सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जाएंगे और ये नेटवर्क इतना बड़ा बन जाएगा और ये इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा कि आप इंडिया में अपने घर से बैठ करके कोई भी चीज़ किसी को भी कहीं से कहीं सेल कर सकते हो एट द comfort of your home. Open your eyes and your mind, erase all those जो आपने सीखा है, जो आपको सिखाया गया है सोसाइटी के थ्रू, आपको वो अपने दिमाग से डिलीट करना होगा और आप रिजल्ट खुद देखो ना। हर एक चीज़ अगर दिखाई जा रही है आपको, हर एक चीज़ आपको समझाई जा रही है प्रूफ के साथ, तो एवरीबडी कैन नॉट बी रॉन्ग ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि मैं जॉबलेस हूँ, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि मुझसे नहीं हो रहा। अगर आप चाह जाओगे, अगर आप सच में कोई चीज़ चाह जाओगे, तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक दे। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है, वो खुद, अगर कोई चीज़ आपको रोक रही हो तो वो खुद आप हो, आपकी कंडीशंस नहीं, ठीक है। आप लोग, अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है और आप ये कह रहे हो कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ डेफिनेटली योर फॉल्ट। पक्की बात है ये, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके हाथ में एक फ़ोन है और आपके हाथ में इंटरनेट है, तो और अगर आप ये कह रहे हो कि आप अर्न नहीं कर पा रहे, तो आई कैन बेट ऑन दिस, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मेरी जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं काम नहीं कर पाता, अगेन आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज, आप अपने प्रिविलेजेस को आपको जो प्रिविलेजेस मिले हैं, आप उनका फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। आपके ऊपर अगर एक छत है, आपके पास पहनने को कपड़े हैं और आपका दिमाग सही से चल रहा है, देन आप हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, जो मे बी झोपड़ी में रह रहे हैं बाहर, उनके पास फ़ोन नहीं है, वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हैं यार। आप लोग तो फिर भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से मोस्ट ऑफ यू आप लोग आते हैं, कई सारे आपके पास बैकअप है, आपके पास पेरेंट्स हैं, उसके बावजूद अगर आप स्केल नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली इट इज़ योर फॉल्ट और किसी का फॉल्ट नहीं है। अगर आप आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रहे हैं, दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। सो टेक एक्शंस। जो लोग जॉब में, वो लोग कहते हैं मैं जॉब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं भी जॉब नहीं छोड़ पा रहा था, ठीक है। क्योंकि मुझे देखना था कि जॉब के साथ बिजनेस हो सकता है या नहीं, और मैंने देखा, ठीक है, बढ़िया हुआ, मैंने ट्राई किया, मैंने फुल मेहनत किया, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, और यार देखो आज मैं कहाँ पे हूँ। डेफिनेटली मैं आई एम डूइंग वेरी गुड। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एकदम सातवें आसमान हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी अचीव करनी है, बट देन हाँ, मैंने स्टेप लिया और जो चीज़ मैं जॉब के थ्रू अचीव कर पाता शायद 5 साल 10 साल में, वो मैंने 1 साल में अचीव कर लिया,
सो दैट्स द डिफरेंस। एंड ऑल्सो एक और चीज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी लोग बिजनेस ही करें। जॉब भी आप कर सकते हो, ठीक है। जॉब से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था किस तरीके से जॉब वगैरह आप कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो हैव अ लुक एट दोज थिंग्स, ठीक है। लेकिन कुछ करो, खाली मत बैठो, सिर्फ स्क्रॉल मत करो रील, सिर्फ फालतू की वीडियोस मत देखो, फालतू के लोगों के साथ हैंग आउट मत करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। एक गोल ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ हर एक चीज़ कॉपी पेन पे लिखना शुरू करो। अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि कोई सोच भी ना पाए कि यार आप इस लेवल के हो, ठीक है। आप जितना एफर्ट लगाओ, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। आज भी जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, लेकिन डज नॉट मीन कि स्मार्ट वर्क आपको नहीं करना। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी बाई 10x, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में आप अगर स्मार्ट वर्क इंटीग्रेट कर दोगे तो जो चीज़ 4 दिन में होनी थी वो आधे दिन में भी हो सकती है, ठीक है। तो वो 10x हो गया, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से आपको काम आगे करना है। और आई मीन देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को यार यहाँ तक देख रहे हो तो लेट मी कंग्रेचुलेट यू कि आपके अंदर वो एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों में, ठीक है। एंड अगर आपने वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है तो डेफिनेटली योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। जस्ट टेक एक्शंस ऑन द स्टेप्स दैट आई टोल्ड यू। कई सारे लोग तो यहाँ तक वीडियो भी नहीं देखेंगे यार, उनके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो कंप्लीट किसी इंसान की बात सुन पाए जो उन्हीं के हित की बात कर रहा है, उन्हीं के फ़ायदे की बात कर रहा है। तो वो डेफिनेटली लाइफ में शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, या कुछ कर भी पाएंगे तो पता नहीं। आई होप दे विल डू गुड, ठीक है। सो एनी हाउ आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ अच्छा लगा होगा। कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे पूरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं। प्लीज़ ड्रॉप मी डाउन अ कमेंट, अपने क्वेश्चंस आप पूछिए, आपको क्या दिक्कत आ रही है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प एवरीबडी, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी साथ में मेरे साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। इसी मोटिव के साथ मैं अपना चैनल लेके आया था, इसी मोटिव के साथ मैं अपना आइडेंटिटी रिवील किया था पूरी दुनिया के सामने। जो लोग मुझे देख रहे हैं पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया, अलग अलग स्टेट्स, हर एक स्टेट से लोग मुझे वॉच करते हैं। एंड नॉट इवन इंडिया, इंडिया के बाहर से भी कुछ लोग मुझे वॉच करना शुरू कर दिए हैं। तो आई मेक श्योर कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके टाइम के साथ मैं जस्टिस करूँगा और उनके थॉट प्रोसेस को मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, उनको कल्टिवेट करूँगा, उनको मोटिवेट करूँगा और उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। दैट्स माई अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा पैसे कमाने और वो सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, वो चलती भी रहेंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन अगर आप धरती पर आकर किसी को हेल्प नहीं कर पा रहे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। चलो ठीक है, चलते हैं एंड टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय।